सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन, कब रिएक्शन में सब्स्टिट्यूशन कराना है और कब रिएक्शन में एलिमिनेशन को फेवर करना है, ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है? दो फैक्टर पर डिपेंड करता है। एक तो करता है न्यूक्लियोफाइल हमारे पास क्या गिवन है, सबस्ट्रेट एक ही लिया है टर्सरी एल्काइल क्लोराइड, और न्यूक्लियोफाइल कौन से हैं, ETOH और NaOH, दोनों पर देखेंगे क्या इफेक्ट पड़ता है। ETOH के साथ पहली रिएक्शन करिए टर्सरी एल्काइल क्लोराइड की, वीक बेस होता है, pKa वैल्यू होती है -7, और pKa से क्या मतलब होता है, pKa और एसिडिटी का रिलेशन होता है इनवर्स, यानी जितना ज़्यादा pKa उतना ही कम एसिडिटी, और pKa का डायरेक्ट रिलेशन होता है बेसिसिटी के साथ, यानी जितनी ज़्यादा वैल्यू pKa की उतनी ही ज़्यादा बेसिसिटी। तो ETOH का pK होता है -7 और ये कंसिडर होता है एज अ वीक बेस, और हमारे पास टर्सरी ग्रुप है तो Cl जो है लीव करेगा और फॉर्मेशन होगा कार्बोकैटायन का। अगले स्टेप में होगा सब्स्टिट्यूशन। कैसी रिएक्शन होगी, SN1 रिएक्शन, यानी कि वीक बेस अगर हमारे पास प्रेजेंट है तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को वो फेवर करता है। अब बात करते हैं NaOET की। यहाँ पर क्या है, OET माइनस, यानी OET माइनस क्या है, कॉन्जुगेट बेस ऑफ ETOH। इसमें से अगर H पॉजिटिव को निकाल देंगे तो बन जाएगा माइनस का OET, ये इसका कॉन्जुगेट बेस है। और कंसीडर करते हैं इसको एज अ स्ट्रॉन्ग बेस, क्योंकि इसका pK होता है 16, उसका कितना था -7, इसका है 16। अभी बताया जितना ज़्यादा pK वैल्यू उतना स्ट्रॉन्ग बेस। और स्ट्रॉन्ग बेस में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन तो बिल्कुल हमको देखने के लिए मिलेगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम में ये एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करेगा। ये नेगेटिव चार्ज अनस्टेबल होता है, फटाफट से प्रोटॉन को पकड़ता है, एसिड बेस रिएक्शन को करेगा और ये बॉन्ड शिफ्ट होगी और फॉर्मेशन होगी एल्कीन्स का, यानी कि एलिमिनेशन रिएक्शन को फेवर करेगा। कंक्लूजन क्या लिखा हुआ है, वीक बेस फेवर्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और स्ट्रॉन्ग बेस फेवर्स एलिमिनेशन रिएक्शन। एक तो हमारे पास बेस पे कैसा है डिपेंड करता है रिएक्शन, दूसरा फैक्टर आता है लो टेम्परेचर वर्सेस हाई टेम्परेचर। सबस्ट्रेट फिर से वही ले रखा है, और यहाँ पे एग्जाम में क्या करेगा वो, सिर्फ यहाँ ETOH ही दे रखा है, सेम ही हमने क्या ले रखा है न्यूक्लियोफाइल, सिर्फ टेम्परेचर को चेंज करेंगे। अगर हाई टेम्परेचर होगा, एग्जाम में हाई टेम्परेचर मेंशन नहीं करेगा, सिर्फ ट्राइंगल से ऐसे हीट को डोनेट करेगा, और अगर उसको लो टेम्परेचर वाली रिएक्शन करानी हो तो रूम टेम्परेचर या फिर लो टेम्परेचर में वो मेंशन कर देगा। हाई टेम्परेचर पे हमको एलिमिनेशन रिएक्शन देखने के लिए मिलती है, और ETOH ही क्या करता है, एलिमिनेशन कराएगा हायर टेम्परेचर्स पे। अगर टेम्परेचर को लो करेंगे तो ETOH वापस से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही फेवर करेगा। इसका भी कंक्लूजन है, अगर सॉल्वेंट हमारा सेम है तो हाई टेम्परेचर पर देखो, OET माइनस तो पहले ही एलिमिनेशन कर रहा था, ये हमारा क्या कर रहा था, सब्स्टिट्यूशन कर रहा था ETOH, लेकिन अगर हमने इसका टेम्परेचर इंक्रीज करा तो हमने देखा ये भी हमारा एलिमिनेशन की तरफ पहुंच गया। तो कंक्लूजन ये है, हाई टेम्परेचर फेवर करेगा एलिमिनेशन को और लो टेम्परेचर करेगा सब्स्टिट्यूशन को। ऐसे ही और अच्छे टॉपिक्स के साथ मिलते हैं नेक्स्ट